तो क्या है कि डमरू सबसे पहला यंत्र है जो संसार में बचा। उन्होंने 14 समुच्चय बनाए अलग अलग, 14 समुच्चयों में अलग अलग वर्ण निकले और उन वर्णों की कुल संख्या थी कितना? 50। उन 50 वर्णों की संख्या से ही क्या बने? वर्ण बने हैं, अ से लेकर क्ष तक। और वही अ से लेकर क्ष तक के जो वर्ण हैं वही माला का जप करते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए जब आरती होती है हमारे ससीधारी, इस भजन का बड़ा, इस आरती को हम गाते गाते बुढ़े हो गए, परंतु हमने ये समझा नहीं। बहुत कम लोग इसका अर्थ समझ पाते हैं और जानते हैं, क्योंकि तीनों देवताओं का वर्णन किया गया, यानी कि तीनों देवता ओंकार में सन्निहित हैं। ये पर्टिकुलर शिव जी की या पर्टिकुलर भगवान कृष्ण नारायण की या पर्टिकुलर भगवान ब्रह्मा जी की आरती नहीं, बल्कि ये संसार के सबसे प्रथम वर्ण ओंकार की आरती है, जिसमें तीनों देवता है। ततो ओंकार अव्यक्त सुराटम यद्यंगं भगवतो में सबसे पहले एक विस्फोट हुआ, जिसे साइंस में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। विस्फोट का नियम कहां से आया उनको? अब देखिए, वो कहा गया बिग बैंग थ्योरी आई 21वीं सदी में, 20वीं सदी में तो लोगों ने कहा भैया विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी आई। अरे बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज से 5200 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 31वें और 32वें मंत्र में पहले से कह दिया गया है कि ततो प्रतिप्रत ओंकार अव्यक्त स्वराटम यद्यंगं भगवतो ब्रह्मांड परात्मनम शृणोति य इमं स्फोटं येन भाग्य व्यस्ते अस्य व्यक्तिराकाश आत्मनम। उस परमात्मा परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण करना चाहा तो सबसे पहले विस्फोट किया, एक्सप्लोजन। जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने से क्या हुआ कि एक ध्वनि निकली। यही कहते हैं आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक भी, परंतु वो अमेरिका, फ्रांस, रसा वाले बोलते हैं तो उसको मान लेते हैं, एक पंडित जी बोलते हैं तो नहीं मानते हैं। तो बामणे से हरो पड़ जाननी, इसलिए हम तो अपनों की निंदा करते हैं। तो क्या है, उसमें लिखा गया कि तब एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, सारे पार्टिकल अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ कि वो पार्टिकल अलग हो गए, फिर एकत्रित होने के लिए एक दूसरे के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। इसको कहते हैं वैलेंसी, संयोजकता, जिसे विज्ञान की भाषा में संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोकोवैलेंसी। अब मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा, फिर वो तो साइंस क्लास है, सरल बताऊं। तो ये 3 प्रकार के संतुलन, यानी कि क्या है कि अपने को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ वो जुड़ने लगे, और जब एक दूसरे से कण जुड़ने लगे तो उससे अणु बने, अणु से परमाणु बने, अणु से फिर क्या बने, तत्व बने, और तत्व से क्या बना, एक कॉम्पैक्ट शरीर बना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बॉडी। चाहे वो एक शरीर का मतलब एक फिजिकल, एक मास, वो सूर्य के रूप में भी हो सकता है, चंद्रमा के रूप में भी हो सकता है, मंगल के रूप में भी हो सकता है, पृथ्वी के रूप में भी हो सकता है, और हमारे रूप में भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है। हमारे सनातन धर्म का जैसा विज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। जितना विज्ञान आज आधुनिक युग में है, ये एक शैशवावस्था है, दैट इज द चाइल्डहुड। हमारा एक जो विज्ञान था, अध्यात्म विज्ञान, उसका चाइल्डहुड जो है, वो बचपना जो है, वो आधुनिक विज्ञान है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोरोना आया है, कोरोना में पहले देखिए डॉक्टरों ने कहा कि भैया कोरोना जिस व्यक्ति को होके ठीक हो जाए, अगर उसके रक्त में से प्लाज्मा अलग कर दिया जाए। हमारे रक्त में बहुत सारी चीज होती है, हमारे जो लाल रक्त, उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, क्यों? और हमारे बहुत सारी चीजें उसके अंदर में विद्यमान होती। पहले से क्या होता था, किसी को ब्लड चढ़ता तो सीधे सीधे ब्लड चढ़ा देते थे, पर आजकल जिसको जिस चीज की जरूरत है वही चीज चढ़ता है।
अगर किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है तो केवल प्लेटलेट्स चढ़ेंगे, किसी को प्लाज्मा की जरूरत है केवल प्लाज्मा चढ़ेगा, किसी को अगर व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स की जरूरत है केवल वो चढ़ेंगी। विज्ञान टेक्नोलॉजी आ गई, परंतु देखिए फिर भी वो शैशवावस्था है। कैसे? क्योंकि कहा गया कि अगर जिस व्यक्ति को कोरोना होकर ठीक हो जाए, अगर उसका प्लाज्मा अगर किसी दूसरे कोरोना पीड़ित व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को चढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा। और पूरी दुनिया में साहब ये गाइडलाइन जारी हो गई WHO की तरफ से कि भैया प्लाज्मा थ्योरी सक्सेस है। परंतु जब प्लाज्मा चढ़ाने लगे ना लोगों को सेकेंड वेव में, तो बहुत सारे लोग मर गए उससे, बहुत सारे लोग मरे। मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव 2021 में प्लाज्मा चढ़ाने से जय जय सिया राम चले गए दुनिया से। अब फिर उसके बाद गाइडलाइन आई कि नहीं भैया ये गलत है, इसको बंद करो, ठीक। उसके बाद कहा गया कि भैया आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा है, उसको खिलाओ, घर घर में बांटो, स्कूलों में बच्चों को बांटो। और बाद में जब आइवरमेक्टिन खिलाया गया, उसे 6 महीने में एक बार खाया जाता। जो आप कीड़ों की दवाई खाते हो ना, तो उसमें एल्बेंडाजोल होता है और उसके साथ एक आइवरमेक्टिन भी होता है। एल्बेंडाजोल हमारे शरीर के अंदर स्वतः पैदा होने वाले उन कीड़ों को मारता है, और आइवरमेक्टिन बाहर से आए हुए कीड़ों से जो इन्फेक्शन होता है उसे मारता है। तो उसमें से केवल आइवरमेक्टिन अलग करके केवल आइवरमेक्टिन खिलाओ, क्योंकि बाहर से जो संक्रमण हो रहा है वायरस का, कोविड-19 का, उसको खत्म कर देगा, ऐसा कहा गया। परंतु वो खिलाने से लोगों को इतनी कमजोरी हो गई, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम मुझे खुद हो गई। बाद में गाइडलाइन आई, नहीं भैया ये भी बंद कर दो, क्योंकि बाद में बताओ लोगों की जिंदगी से। कहने का मतलब जो मॉडर्न साइंस कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, वो मॉडर्न साइंस को अभी यही पता नहीं एक छोटा सा वायरस कैसे निष्क्रिय किया जाता है। जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं या हम दवाइयां खा रहे हैं, ये मात्र प्रिकॉशन है, नॉट बी क्योर। ये मात्र एक प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं, ये इलाज नहीं है, इलाज मिला ही नहीं। परंतु आपको एक बात बताऊं कि हमारे पुरातन कालीन जो आयुर्वेद था, उसमें जिस दवा को आज से 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 वर्ष पहले जिसे प्रूव्ड कर दिया गया था खाइए, वो आज भी चल रहा है। उसका सबसे पहला उदाहरण है जो घर घर में खाया जाता है, जो कोरोना में भी बड़ा लाभ दे रहा है, वो है च्यवनप्राश। महर्षि च्यवन को अश्विनी कुमारों के द्वारा बताया गया वो फॉर्मूला और बना करके जो खिलाया था, 54 औषधियां मिला करके जो बनाया जाता है च्यवनप्राश, महर्षि च्यवन को खिलाया गया हो, उसे च्यवनप्राश कहते हो आप। च्यवनप्राश नहीं हो, च्यवनप्राश है, महर्षि च्यवन के नाम पर है। तो महर्षि च्यवन को जब खिलाया गया, तो महर्षि च्यवन ने जो आंखों से अंधे हो गए थे, क्योंकि उनके वो तपस्या में लीन थे, तो वो उनके ऊपर पूरी दीमक ने अपना बाबी बना दी थी। और उसी समय एक राजकन्या वन विहार के लिए जब आई, तो उसने देखा कि दीमक की बाबी में से सुनहरे चमकती हुई 2 दिव्य रोशनियां बाहर को आ रही हैं। अब छोटी छोटी थी, बेचारी को समझ में नहीं आया, उन्हें 2 लकड़ियों से वो दोनों और रोशनी की तरफ को वो लकड़ियां डुबा दी। और जब लकड़ियां डुबाई तो जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उसने पूरी बांबी तोड़कर महाराज जी बाहर आ गए और रोने लगे, क्योंकि वो च्यवन ऋषि की आंखें थी, उन्हें दोनों आंखें फोड़ दी। अब उन्होंने सोचा कि ऋषि श्राप देकर मुझे भस्म न कर दें, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ दिए, कहा कि महाराज आपको मैंने जन्मांध बना दिया, इसलिए अब मैं आज से आपका मार्गदर्शन मैं करूंगी, मैं आपके साथ विवाह करके आपकी अर्धांगिनी रहकर मैं आपके साथ आपकी आंखें बनूंगी। विवाह कर दिया गया और अनन्य भक्ति की भगवान शिव की और अनन्य सेवा की अपने पति की। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों को भेजा, और अश्विनी कुमारों ने तब उनको जो फॉर्मूला बताया था, तो वो च्यवन ऋषि को दिया हुआ वो प्रास माने, प्राशन माने होता है जिसका सेवन किया जाता, खाया जाता है। च्यवन ऋषि को जो खाने के लिए दी दवा, तो च्यवन ऋषि की फूटी हुई आंखें सही हो गई, और उनके अंदर जो वृद्धावस्था सी आ गई थी वो यवनावस्था आ गई। और फिर सुकन्या और च्यवन ऋषि ने बहुत आनंद से बहुत लंबी जिंदगी जी। तो वो च्यवनप्राश आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले गाइडलाइन आई आइवरमेक्टिन खाओ और 1 महीने बाद कहा कि नहीं भैया इसको बंद कर दो। क्यों? एसिड बनता था, आप देखते थे सबसे सरल और सबसे घर घर में मिलने वाली दवा कौन सी थी? ऐसी लोग।
अभी 3-4 साल पहले, वो 5-6 महीने पहले था कि वो प्रूव हो गया था ऐसे लोग मत खाइए, ये लीवर के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसे क्या कहोगे, नानतेन भयो? वो तो न खाओ, जरा देर में फिर कह दी, या वो तो कह मैं आज मैं न खाऊं, फिर कह दी, फिर कहा कि खाया, फिर कहा नहीं खाऊंगा। बच्चे करते हैं ऐसे। तो इसलिए जो आज जिस साइंस का दम बढ़ते हैं दुनिया वाले, वी हैव द मॉडर्न साइंस, उनके पास कुछ नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इवन एक दुनिया के सबसे छोटे जंतु कोरोना का तक, वायरस का तक इलाज नहीं है, फिर कैसे मान लें कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है। परंतु हमारे पुरातन कालीन जो वेद था, आयुर्वेद, उसमें मुर्दों को भी जिंदा करने की परंपरा थी। हमारे इस उत्तराखंड में मैंने आपको बताया, जिसे मृत संजीवनी कहा जाता था। बस चक्कर यह है कि हमारे बच्चे उस चीज से अनभिज्ञ रहे। हमारे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ाया गया, अंग्रेजी में बोला तो बहुत होशियार हो गए, और अगर हिंदी या पहाड़ी में बोला तो पहाड़ी न चल दो, बुढ़ तो ऐसा कहने वाले हो। अपने बच्चों को अपने परंपरा याद दिलाइए।